नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज अपना फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बैच के अंदर अपना फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड, RBSc फर्स्ट ग्रेड, नवोदय, KVS और भी बहुत सारी अपनी PGT की जो भी फिजिक्स से आ रही हैं वैकेंसी, आर्मी के अंदर और भी बहुत सारी आती हैं, उन सब का सिलेबस इसके अंदर होता है। तो नवोदय और KVS में तो फिजिक्स के अंदर 11th और 12th ही आती है, तो ये सिलेबस अपना यहाँ पे पूरा होगा इसमें। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने PG लेवल तक की आती है, UG, PG और अपनी 11वीं और 12वीं BSc और MSc चारों आती है। तो इसके साथ साथ अपना 11वीं 12वीं भी हो जाएगा, उसके बाद अपनी BSc और MSc। तो अपना आज नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके टॉपिक भी इसमें फिजिक्स वाले टॉपिक कवर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अपने 11वीं और 12वीं के अंदर सबसे पहले तो अपने को 11वीं के अंदर अपने जो यहाँ पे दो टॉपिक, दो चैप्टर यहाँ पे लिए हैं। पहला फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये वाला है। इसमें अपन फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट यानी मूलभूत और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे, डायमेंशन फार्मूला और एरर इसके अंदर अपन देखनी है। और अगला अपना है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, इसके अंदर अपन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशनल और एक्सीलरेशन मोशन, मोशन विद, ये अपना सिलेबस इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, या फिर मोबाइल में, या फिर प्रिंट अगर निकलवा सको तो उसका प्रिंट निकलवा लो। सिलेबस के हिसाब से ही अपने को इसमें पढ़ना है। और अपने को एक नोटबुक बनानी है, एक कॉपी, इसका रजिस्टर बनाना है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखेंगे, ज़्यादा थ्योरी उसके अंदर नहीं लिखनी है। अपने को उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉर्मूला उसके अंदर लिखना है। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अपने जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कहाँ से आया और दूसरा कैसे आया और तीसरा क्या आया। तीन चीज़ें यहाँ पे होती हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और क्या आया। तो जो अपने OMR शीट में भरा जाता है वो ऑप्शन अपने को पूछा जाता है ज़्यादातर, क्या आया। कहाँ से आया अपने को पता होना चाहिए, कैसे आया ये अपने को पता होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के कोई नंबर यहाँ पे अपने को नहीं मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है क्या आया। अगर ये अपन सही बता देते हैं कि क्या आंसर इसका होगा, ये आया, जैसे कोई भी अपने को क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर चार ऑप्शन अपने को मिलते हैं, A, B और C, D। अगर आप उसको A सही है और आपने उसको सही A गोला काला कर दिया तो आपको उसमें नंबर देना ही पड़ेगा, चाहे आपने उसे किसी भी तरीके से निकाला हो। और अगर आपने ए को सही नहीं, ए ऑप्शन है और आपने ए नहीं किया, आपको तरीका पता है, कैसे आया ये भी पता है, कहाँ से आया ये भी पता है, लेकिन आप ए आंसर इसका नहीं निकाल पाए, तो उसका अंदर दो में से आपको माइनस मार्किंग ही मिलेगी अगर आपने दूसरा किया है, या फिर जीरो मिलेगा। लेकिन आपने अगर उसको ए कर दिया, वो आपका तरीका, आप कहाँ से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, सीधा निकाल रहे हो, कैसे भी, तो उसके आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने यहाँ है, महत्वपूर्ण है कि क्या आया। तो इसको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा अपने को इस पर ही ध्यान देना है। और क्या आया मतलब कहाँ से आया ये अपने को है। तो सबसे पहले अपने को उसके अगर मेथड अपने को याद नहीं है, अगर लास्ट में जैसे अपन कोई डेरिवेशन देखते हैं, कोई भी डेरिवेशन आता है, पूरा डेरिवेशन अपन निकाल लेंगे, लेकिन लास्ट में अगर अपना रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, तो उस फॉर्मूले को अपने को पता होना चाहिए। सीधा फॉर्मूला अपने, ज़्यादातर सीधे फॉर्मूले अपने को, लास्ट का रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए, जिससे कि अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अगर अपने को मेथड पूरा आता है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, पूरा का पूरा लंबा मेथड अपने को आता है, उसके बाद अपन उसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला निकालने के बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की सोचेंगे तो वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करने हैं, याद भी रटने नहीं हैं, बार बार रिवीजन करना है। जैसे आज आपको जो पढ़ाया जा रहा है तो उसको आज पढ़ने में आपको 30 मिनट लगेंगे, दोबारा अगर आप उसको पढ़ोगे 30 मिनट, कल उसको पढ़ोगे तो 10 मिनट, परसों पढ़ोगे 2 मिनट में आप उसको पढ़ दोगे। और पढ़ते ही
आप उसको 15 से 20 बार रिवीजन करोगे, मतलब हर 2 दिन में उसको देखने में कोई टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में पेज हो जाता है। तो बार बार देखने से 15-20 बार रिवीजन हो जाएगा, तो अपने सब कुछ याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर अपने फॉर्मूला याद हो जाता है, तो फॉर्मूला याद होने के बाद अपने को जैसे ही कोई क्वेश्चन वहाँ पे मिलता है, तो वो अलग समस्या है कि अपने को सबसे पहला काम होता है जैसे ही अपने को क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद ये देखना पूछा क्या है, पूछने के बाद अपने को पता होना चाहिए क्या अपने को दे रखा है और क्या अपने को निकालना है, और निकालने के लिए अपने को यहाँ भी फॉर्मूला चाहिए। अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो अपनी संभावना बनती है कि अपन उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने फॉर्मूला ही याद नहीं है तो अपन उसको सोल्व तो कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होने के बाद उसको सोल्व करने के लिए अपन देखेंगे उसको कैसे सोल्व करते हैं। ऐसे नहीं है कि अपने को ना तो फॉर्मूला याद है, पीछे से फॉर्मूला देख के लिख रहे हैं और फिर उसको सोल्व करने का तरीका देख रहे हैं, तो उससे अपना कोई काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो अपने को फॉर्मूला तो हर चीज़ का, हर जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ज़्यादा इसमें होगा नहीं, रोज़ 2-3 पेज होंगे, तो उनके सारे सारे रोज़ 2-4 फार्मूले होंगे। हर चैप्टर में 5 फार्मूले होंगे, किसी में 7 फार्मूले होंगे, बस इतने ही फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को याद कर लो, उसके बाद अपने को क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं। तो ये अपना यहाँ पे रहेगा। तो अपने को एक नोटबुक बनानी है, जैसा कि आपको बताया, उस नोटबुक के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखेंगे। ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी थ्योरी नहीं लिखेंगे, हर चैप्टर में बस 3 से 4 पेज, किसी में 2 पेज, 3, 4, 5 इतने ही पेज लिखेंगे। और लगभग अपने 11th में 14 चैप्टर हैं और 12th में भी शायद 14 चैप्टर हैं, तो लगभग 28 चैप्टर हैं, तो 150 से 180 पेज के आसपास अपने 11वीं 12वीं के बनेंगे। तो 100 इतने पेजों को अपने 150 से 180 पेज अपने को यहाँ पे इनके फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। अगर ये अपन इनको देखते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, 2-3 घंटे में ऐसा होगा कि 4 घंटे में अपन इनको, 5 घंटे में इनका रिवीजन भी कर देंगे लास्ट में। अगर अपन रेगुलर इनका रिवीजन करते रहते हैं शुरू से, तो 5 घंटे में इन 28 चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने को रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब जाके अपन 5 महीने को, जब भी अपना कोर्स पूरा होगा, तो उस टाइम 5 घंटे में पूरी 11th-12th का रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर अपन इनको याद कर लेंगे तो फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा थ्योरी लिखनी है तो आप एक दूसरी कॉपी बना लीजिए, दूसरी नोटबुक लीजिए, उसके अंदर आप पूरा लिखिए। एक पतली नोटबुक 200 पेज के आसपास की, उसके अंदर आप अपने इम्पोर्टेंट सारे फॉर्मूले अलग लिखने हैं अपने को, जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से अपने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूरी थ्योरी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उस नोटबुक को अपन एग्ज़ाम में पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे ही रिवीजन की टाइम आएगी ना, जैसे रिवीजन अपन करेंगे वहाँ पे लास्ट टाइम में, जैसे परीक्षा के 1 महीना बचा, तो उस टाइम अपन अगर आप 3 कॉपी लिए बैठे हैं, 11वीं 12वीं की 3 रजिस्टर भर रखे हैं, पूरा लिखेंगे तो भरेंगे ही, उनके बीच में न्यूमेरिकल भी डाल देंगे कोई, तो उस दौरान तो अपन उनका रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। और फिर अपनी रह जाती है बीएससी की तो 9 बुक है। अगर इन सब को पूरा पूरा लिख डाला तो 15-20 रजिस्टर हो जाएंगे, और एमएससी साथ में है, और फिर फर्स्ट पेपर है, और इसके साथ अपनी साइको वगैरह है। तो इस अगर देखेंगे तो 15-20 रजिस्टर हो जाएंगे, तो लास्ट के टाइम में तो रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को शुरुआत से ही एक ही काम करके चलना है कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट है, जिनका अपने को, हाँ, पूरा पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ो, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको अलग कॉपी में साथ साथ बनाते चलो, जिससे रिवीजन की टाइम में सिर्फ अगली बार जब रिवीजन करें तो सिर्फ अपन उनका ही रिवीजन करें, तो जिससे अपना टाइम भी बचेगा और काम काम का अलग अपना पास मैटर हो जाएगा। तो और अपने को रही बात बुक की, तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट इसके लिए 11th और 12th के लिए तो एक तो अपने को एनसीईआरटी की बुक लेनी है, 2 बुक तो एनसीईआरटी की 11th की आ जाएंगी, 2 12th की, 4 बुक तो ये। और कोई भी एक क्वेश्चन के लिए अपने को अगर कोई बुक चाहिए तो पीजीटी के नाम से अपने को ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी 200-300 रुपये की पीजीटी के नाम से। ये चाहे अपन दिल्ली के लिए ख़रीदें, केवीएस के लिए ख़रीद सकते हैं, एनवीएस के लिए, उसके अंदर अपने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा पब्लिकेशन हो जिसके अंदर एरर बहुत हो, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन अपने को गलतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ वहाँ से क्या लेना है, क्वेश्चन लेना है, आंसर अपने आप अपन निकाल लेंगे।
तो हो जो भी एरर आती है ना, उनके आंसर में मिस्टेक आती है, या तो वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं मिलता है, या फिर आगे जो आंसर दिया जाता है उनका उत्तर वहाँ पे दिया जाता है वो वहाँ पे गलत दिया जाता है। लेकिन अपने को वहाँ से पीजीटी की बुक से सिर्फ और सिर्फ अपने को क्वेश्चन लेने हैं और वो वहाँ पे अपने को मिल जाएंगे। तो एक पीजीटी की अपने को या बुक खरीदनी है और 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो स्कूलों में चलती हैं वो बुक लेनी है, और साथ में अपने को बीएससी की जो भी बुक है अपनी 9 अपनी किताबें हैं वो अपने को लेनी है, जो अपने को नाम दे रखे हैं, इतना ही अपने को खरीदना है। तो इसके लिए अपने को अलग से कोई गाइड नहीं लेनी है, तो अपन एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ेंगे, जो कि मान्य भी है और जो सही भी है। तो आज अपन पढ़ेंगे पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक की प्रणाली अपन देखते हैं। मात्रक प्रणाली, तो मात्रक प्रणाली क्या होती है कि जो भी अपन किसी राशि को मापते हैं, जो भी अपनी क्वांटिटी है उसको अपन मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए अपन ने एक मानक बना रखा है कि इतना होगा तो ये इसको इस प्रकार मापेंगे। तो उस मानक को अपन क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापेंगे तो अपने फिक्स कर रखा है इतनी लंबाई होगी तो इसको 1 मीटर अपन बोलेंगे, या फिर इसको अपन 1 सेंटीमीटर बोलेंगे इतनी दूरी को, इसको 1 किलोमीटर बोलेंगे। अगर द्रव्यमान को मापना है तो द्रव्यमान के मापना है तो इसको अपन मापेंगे किलोग्राम में या फिर ग्राम में, पाउंड में। इस प्रकार अपन इसको अपने एक फिक्स कर रखा है। तो अलग अलग अपने पास प्रणालियां हैं, अलग अलग अपने पास सिस्टम हैं, उनके द्वारा अपन इनको मापते हैं। तो ये अपने पास सामान्यतः अपने पास 3 मात्रक की प्रणालियां हैं, 3 सिस्टम है अपने पास। पहला जो है अपना CGS, दूसरा है MKS और तीसरा है FPS। CGS जैसा कि CGS प्रणाली है, MKS, FPS, इनके नाम में ही इनके अंदर सब कुछ लिखा है। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। दूसरा है MKS, मीटर। देखो दूरी है, पहले ये दूरी का है, लेंथ का है, दूसरा मास का है और तीसरा टाइम। ये अपने को दे रखा है, इसको दूरी को मीटर में, मास को ग्राम की जगह किलोग्राम में मापेंगे इसमें, और टाइम हमेशा सेकंड में ही लेते हैं। इसके अंदर फीट आ जाएगा और पी का पाउंड आ जाएगा और लास्ट का सेकंड। तो इस प्रकार अपने पास ये 3 प्रणालियां हैं जिसमें दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को अपन सेकंड में मापें। CGS प्रणाली कहलाती है। MKS ये वाली इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः अपन MKS प्रणाली के ही मात्रक काम में लेते हैं। तो MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS फुट, पाउंड और सेकंड। तो इस प्रकार अपने पास 3 मात्रक की प्रणालियां हैं। एक अपने पास आती है SI होती है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ये होती है यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर तो MKS वाले ही इसमें आते हैं। ये ऐसा यूनिट है, ये क्या होता है, जैसे MKS FPS ये तो अपने देश की मान सकते हैं अपन, अपने देश में चलती हैं। लेकिन SI यूनिट का मतलब है कि सारे देशों ने मिलके, विदेश मतलब जैसे यहाँ पे अपन किसी चीज़ को मापते हैं, मान लो मीटर में माप रहे हैं दूरी को, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई फीट में माप रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो सभी अलग अलग पे मापते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक कॉमन सिस्टम बनाया कि इसके अंदर ही अपन इनको मापेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, SI यूनिट अपन कहते हैं। SI यूनिट के अंदर बात करें तो SI यूनिट के अंदर 7 तो अपने फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 मूलभूत मात्रक हैं, मूलभूत मात्रक बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं। और इसके साथ में जोड़ देते हैं प्लस में 2 हैं अपने सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक इनको बोलते हैं, पूरक मात्रक। अगर इस 7 तो अपनी मूलभूत भौतिक राशियां आ जाएंगी, मूलभूत भौतिक मात्रक आ जाएंगे, और साथ में 2 पूरक मात्रक अगर इनमें जोड़ दे सप्लीमेंट्री यूनिट, तो अपनी बन जाती है SI यूनिट। अब अपन इनको बारी बारी से देखते हैं। तो अपनी जो फंडामेंटल यूनिट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 7 फंडामेंटल, और फंडामेंटल कहते किसे पहले तो ये भी देखना जरूरी है। मूलभूत जो भी अपनी मात्रक है, ये कौन से मात्रक हैं, ये वो मात्रक हैं, ये वो यूनिट हैं जो खुद ही होते हैं, किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, किसी से मिलके नहीं बने होते हैं, खुद स्वतंत्र होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी जैसे सेकंड है तो ये खुद होता है सेकंड, ये जरूरी नहीं कि दूरी से मिलके नहीं बनता है या किसी और चीज़ से मिलके नहीं बनता है।
ये खुद एक फंडामेंटल है। और जैसे बात करें मीटर की, तो मीटर खुद एक मात्रक है, खुद एक राशि है जो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बनी होती है। जैसे अपन बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन एक बल का मात्रक है जो किसी और से मिलके बना हुआ होता है, फंडामेंटल नहीं है। वेग, वेग की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये मीटर और सेकंड से मिलके बना होता है। तो यानी फंडामेंटल वे होते हैं जो खुद स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, किसी और पे निर्भर ही नहीं करते हैं। तो ये अपना फंडामेंटल होता है और फंडामेंटल अपने पास 7 होते हैं। तो सबसे पहले तो उनके नाम देख लेते हैं। लंबाई है, लेंथ है, लेंथ है। दूसरा द्रव्यमान है, मास। तीसरा देखें तो टाइम है। 3 तो ये है, लेंथ, मास, टाइम। और बात करें तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट अपना है एम्पियर, जिसको अपन मापते हैं। टेम्परेचर है, तापमान केल्विन में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा इसको बोलते हैं। और एक होता है प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनेस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। और अगला अपना एक और है, कितने हुए, एक ही साथ, प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। तो ये अपने 7 हो गए। अब लेंथ क्या होता है, लेंथ लंबाई, लंबाई को मापते हैं मीटर में, मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से। और अगर डायमेंशन की बात कर लेंगे बाद में, ये मास, मास को द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और इसको लिखते हैं केजी से। टाइम, टाइम होता है समय, समय का मतलब सेकंड है, SEC से लिखते हैं। अगला अपना है करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर से ही लिखते हैं, AMP लिख देते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को ताप कहते हैं, केल्विन में मापते हैं। केल्विन का मतलब K के द्वारा इसको अपन लिख देते हैं। अगला अपना है पदार्थ की मात्रा, मोल में इसको अपन मापते हैं, मोल ही लिख देते हैं, MOL। अगला अपना है प्रकाश की तीव्रता, केंडला, केंडला CD के द्वारा इसको अपन लिख देते हैं। ये तो इनके अपने आ गए राशियाँ आ गई, ये इनके यूनिट्स आ गई, मात्रक आ गए, एम्पियर। ये अपनी 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ थी, या मूलभूत भौतिक राशियाँ, ये आके उनके 7 मात्रक आ गए हैं। अब इसके साथ साथ अपन एक विमा भी इनकी देख लेते हैं, विमीय सूत्र, इनके विमीय सूत्र साथ साथ देख लेते हैं। लंबाई, लंबाई को लिखते हैं अपन L के द्वारा, कैपिटल L, विमीय सूत्र। इनके विमीय सूत्र भी अपने को आगे निकालना, आगे अपना टॉपिक आएगा, ताकि अपने को इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए अपन इसको साथ ही पढ़ लेते हैं। 7 अपनी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, इनके अपन विमीय सूत्र भी देख लेते हैं। जैसे लंबाई का L हो जाएगा, द्रव्यमान का M, कैपिटल M, सेकंड समय कैपिटल T, एम्पियर का A, कैपिटल A, केल्विन का K, पदार्थ की मात्रा मोल, स्मॉल m, और इसके लिए CD। तो ये अपने 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनके विमीय सूत्र भी आ गए, डायमेंशनल फार्मूला भी आ गए। अगर अपने को कहीं भी लंबाई है, लंबाई आ रही है, तो उसका अगर विमीय सूत्र लिखना है तो उसको L के द्वारा, मास है, द्रव्यमान है, M के द्वारा, समय को T के द्वारा, धारा को एम्पियर A के द्वारा, केल्विन को K के द्वारा, और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m, और प्रकाश की तीव्रता को केंडला। ये तो अपने 7 मूलभूत फंडामेंटल भौतिक अपनी जो भी यूनिट्स थी उनको देख लिया, क्वांटिटी थी उनको देखा, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी अपने देख लिए। इसके बाद अपने आते हैं पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अपन ने देखा था कि ऐसा यूनिट में 7 मूलभूत भौतिक राशियों के साथ अपने पास 2 पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थे। तो पहला समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, सॉलिड एंगल इसको लिखते हैं। और इसको प्लेन एंगल अपन बोल सकते हैं, प्लेन एंगल। इसका मात्रक होता है रेडियन में इसको मापते हैं, और इसको स्टेरेडियन, SR। और वैसे इनका डायमेंशनल फार्मूला कोई होता नहीं है, रेडियन और स्टेरेडियन, ये अपने को 2 पूरक मात्रक अपने को इनका ध्यान रखना है। तो ये अपना आ गया पूरक मात्रक। आगे अपने पास आती हैं
दूसरी, एक तो अपने पास मूलभूत भौतिक राशियाँ हो गई, फंडामेंटल हो गई, मूलभूत भौतिक राशि आपने 7 देख ली हैं। और दूसरी अपनी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या भौतिक मात्रक भी इसी के आते हैं। इसको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। मूलभूत कौन से होते हैं? मूलभूत मात्रक वे होते हैं जो खुद स्वतंत्र होते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। जबकि ड्राइव्ड यूनिट्स वो होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं? इन 7 से मिलके बने होते हैं और प्लस 2 अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। तो जो मूलभूत भौतिक राशियों से, भौतिक मात्रकों से भी अपन बोल सकते हैं, से मिलकर बने होते हैं, यानी कि फंडामेंटल से मिलकर बने होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या ड्राइव्ड यूनिट्स भी इनको अपन बोल सकते हैं। और अब बात करें विमीय सूत्र की, ये अपने को इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? 3 तो ये अपने पास नाम आए हैं, CGS, MKS, ये देखने हैं। फिर ऐसा यूनिट्स के अंदर क्या होता है ये अपने को लिखना है। और उसके बाद अपने को इस 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी अपने को लिखनी है। उसके बाद ये वाला अपने को लिखना। उसके बाद अपने पास आता है विमीय सूत्र क्या होता है। अब इसके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अपने पास न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, मीटर की घात 3 है, या फिर और भी अपने साथ मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार के जो भी मात्रक हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं या फिर ड्राइव्ड यूनिट्स इनको अपन बोलते हैं। अगला अपना जो टॉपिक आता है वो है विमीय फॉर्मूला या विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे अपने को देखना है। तो किसी भी राशि को, किसी भी मात्रक को, किसी भी राशि को अपने पास कोई क्वांटिटी दे दी या फिर अपने को कोई यूनिट दे दी, अगर अपन उसको तोड़ के फंडामेंटल यूनिट्स में लिख देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया? इसका विमीय फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला है। यानी अपने को जो भी, जैसे न्यूटन अपने को दे दिया, न्यूटन का मतलब है, अगर इसको अपन देखें तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन बल का मात्रक है, अपने को पता है बल का मात्रक है। अब इसको देखना, न्यूटन का फॉर्मूला, न्यूटन किस किस से मिलके बना होता है। तो F बराबर क्या होता है? देखें यहाँ से तो ma होता है, अपना पढ़ा हुआ है। तो m क्या है? द्रव्यमान, मास है, गुणा आगे त्वरण है, वेग प्रति सेकंड। वेग का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से अगर सीधा भी लिख सकते हैं तो ये तो अगर मास, फिर वेग का मतलब लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये 4 अपने पास मूलभूत भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे ली हैं। मास है, लेंथ है, और 2 बार समय इसमें आ रहा है, टाइम इसमें आ रहा है। तो अगर अपन न्यूटन को इनके रूप में लिखें, इनके डायमेंशन के रूप में लिखें, उनकी पावर के रूप में लिखें, तो वो अपना क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे मास का अपन ने अभी अभी पढ़ा था। मास क्या होता है? यहाँ पे देखा था m होता है, तो मास का तो अपन m लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे m लिखेंगे m आ जाएगा। और लेंथ क्या है? लंबाई थी l के द्वारा, नीचे है t की घात 2। अब इस t को ले आते हैं ऊपर, तो m l t आ गया, ऊपर आके हो गया माइनस का 2, और इसके बाहर लगा देते हैं अपन बड़ा ब्रेकेट। तो ये बन गया अपना m l t माइनस 2। अगर 1 लगा देंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 भी लिख सकते हैं। और ऊपर वाला अगर लिखें तो ये भी सही है। तो इस प्रकार अपन किसी भी, जो भी अपने पास व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, उनको अपन अगर फंडामेंटल के अंदर तोड़ के लिखें कि कितनी बार फंडामेंटल कौन कौन सी आई हैं, कितनी पावर में आई हैं, उनको अगर एक साथ लिखें तो वो अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये अपने को याद नहीं करना है। नॉर्मल कुछ 2-4 याद करने हैं, जैसे बल का याद कर लिया, वर्क का याद कर लिया, जूल, जो भी एनर्जी है 2-4 याद कर लेंगे। अगर वो भी याद नहीं करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। अपने को जितने भी अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, हर जगह अपने को नई नई यूनिट मिलेंगे, नई नई अपने को क्वांटिटी मिलेंगी, जितने भी अपने को मात्रक मिलेंगे ना, यूनिट्स, उनके लिए, सबके लिए अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वहाँ जैसे ही वहाँ पे यूनिट काम में लेंगे, जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे यूनिट आएंगी, और उस यूनिट का अपन वहीं पे उनका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेंगे। तो यहाँ पे अपन 2-4 निकाल के देख सकते हैं। आगे आप उनको चाहो तो अभी निकाल सकते हो, या फिर अपने को अभी तो ज़्यादा मात्रा के ध्यान में नहीं आते हैं,
लेकिन जब अपन धीरे धीरे सारी बुक पढ़ लेंगे 11th 12th BSc, तो वहाँ भी अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पे आते जाएंगे और धीरे धीरे अपन उनका डायमेंशनल फार्मूला साथ साथ निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, एक तो अपन ने न्यूटन बल का निकाल लिया, फोर्स का अपन ने निकाला है m1L1T-2, ये अपन ने निकाला है। इसके बाद अगर अपन निकालें वर्क का कार्य, तो कार्य क्या होता है, अपने को इस जो भी अपन निकाल रहे हैं उसका अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बल बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अगर बल को अपन विस्थापन क्या होती है, दूरी, लेंथ। और फोर्स का अपने निकाल ही लिया, अभी अभी लिखा हुआ है। तो m1L1T-2 m1L1T-2 होता है। अगर इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ का मतलब क्या होता है L1, तो m1L1T-2 मल्टीप्लाई करेंगे तो m1L2T-2। तो यहाँ पे वृत्त का क्या कार्य का क्या आ जाएगा, m1L2T-2 यहाँ से अपना आ रहा है। और भी अपन देख सकते हैं, जैसे पावर का मतलब शक्ति, अगर इसको बोल सकते हैं अपन, शक्ति का भी अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी अपन निकाल पाएंगे। शक्ति क्या होता है, शक्ति पावर बराबर होता है कार्य करने की क्षमता, या W/T इसको लिख सकते हैं। कार्य करने की दर शक्ति होती है। अब कार्य का अपने निकाल ही लिया है, अगर उसमें अपन T का भाग दे दें, m1L2T-2 कार्य का आया है। इसके अंदर अगर अपन एक T का भाग दे दें, एक कार्य समय का अगर भाग दे दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, शक्ति का फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m1L2T-3। इस प्रकार अपन इनको निकाल सकते हैं। जैसे दाब यानी प्रेशर, तो दाब क्या होता है, P बराबर F/A, बल बटे क्षेत्रफल। बल का अपन ने निकाल ही रखा है m1L1T-2, अपॉन में अपने पास आता है एरिया, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, एम स्मॉल m है, मीटर स्क्वायर इसको बोलेंगे, लेंथ का स्क्वायर है m1L1T-2 अपॉन में L का स्क्वायर। अब L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक ऊपर है, नीचे से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, m1L-1T-2। इस प्रकार अपन इसको प्रेशर का भी अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, m1L-1T-2। और आगे जितने भी अपने पास क्वांटिटी आएंगी उनका अपन साथ साथ ही, जहाँ पे अपन उनका नाम आएगा, जो भी चीज़ अपन पढ़ेंगे टॉपिक, वहाँ पे उसका नाम आएगा, अपन वहीं पे उसका धीरे धीरे उनका डायमेंशन फार्मूला साथ साथ निकालते जाएंगे। तो इस प्रकार अपन इसको डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। आगे अपना जो टॉपिक आता है, अपने पास कुछ डाटा अपने को याद करने हैं, तो उनको रटना नहीं है, वैसे तो रटना ही है लेकिन एक साथ नहीं रटना है, बार बार उनका रिवीजन करेंगे जिससे अपने ध्यान में रहते रहें। तो पहला अपना है लंबाई का मात्रक। तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक अपन ने पढ़ा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस प्रकार के मात्रक अपन ने पढ़े हैं। तो अपना पहला आता है 1 AU खगोलीय मात्रक। 1 AU का मान जो होता है वो होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। और इसको ज़्यादा लिखें तो 1.5 × 10⁻11 मीटर अपन लिख सकते हैं। ये अपना होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, बड़े मात्रक अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 1 AU क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। अगला अपना है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। ये और भी बड़ा अपने पास अब जो भी बढ़ रहे हैं वो बड़े बड़े मात्रक पढ़ रहे हैं। प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ये होती है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, यानी प्रकाश का वेग कितना हो रहा है, 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये एक सेकंड, एक वर्ष में कितनी दूरी चलता है वो अपना मात्रक है 1 लाइट ईयर के द्वारा। इसी प्रकार अपना एक और है 1 पारसेक। 1 पारसेक का मान देखते हैं भी, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। और भी बड़ा मात्रक है 10⁻16 मीटर यहाँ पे होता है।
और एक अपना है छोटा मात्रक एक एफ फर्मी, तो 10⁻⁻15 मीटर। ये अपने तीन बड़े मात्रक है, ये अपने को देखने हैं। आगे अपना आता है द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक एक यू। अपन मापते हैं ना एक यू ऐसे नाभिकों में, तो ये होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे होता है कार्बन 12 का 12वां भाग ये होता है। और समय का मात्रक भी एक अपने को ध्यान रखना है, समय का मात्रक 10⁻⁸ सेकंड को अपन बोलते हैं, 10⁻⁸ सेकंड को एक सेक। ये अपने को कुछ डाटा यहाँ पे याद करने हैं। तो यहाँ पे आज अपनी क्लास पूरी होती है, अगली क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे। तो कमेंट में बताइए आपको क्लास में कुछ समझ में आया या नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट में बताइए आपको क्लास में कोई कमी लगी हो तो ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।